वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और आज जो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर फर्स्ट है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, आज हम जो रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फ्लोइंग डेसिमल फॉर्म। आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में है 36/100। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में है 36/100। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरोस दिए हुए हैं, 2 जीरोस, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो नोमोनेटर में है उसको एज इट इज़ राइट करेंगे। फिर हमारे पास नंबर काउंट करेंगे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट तक हम क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे 1 2। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या बताना है इसके अंदर कि आपके पास जो डेसिमल नंबर होगा वो हमारे पास टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसका हमारे पास टॉपिक था फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है 0.36 और टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए ना किस टाइप से हम टर्मिनेट को सोल्व करते हैं। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में कोई भी हमारे पास टर्म गिवन है, सो फर्स्ट हमारे पास जो है 36/100 है, तो डिनोमिनेटर की जो भी टर्म रहेगी हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। जब हम 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पे 50, फिर 2 पे चला जाएगा हमारे पास 25 और फिर हमारे पास 5 पे चला जाएगा 5 × 5। सो आप राइट क्या कर सकते हैं, 100 को 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये फैक्टर आ चुके हैं। जिस भी क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बनते हैं तो हमारे पास जो टर्म होगी वो हमारे पास टर्मिनेट होगी। अगर इन दोनों को छोड़ के अनदर कोई भी एलिमेंट प्राइम फैक्टर बनता है तो हमारे पास जो नंबर लेंगे या जो नंबर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा। देखिए इस फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है 100 के हमने फैक्टर किए तो 2 की पावर n और 5 की पावर हमारे पास m की फॉर्म में आंसर मिला है, इसलिए ये हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग टर्म है। अगर हमारे पास, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर हमारे पास 2 की पावर n में या फिर 2 की पावर 5 की पावर या फिर हमारे पास क्या है 5 की पावर m में ये दोनों हो, ये बोथ टर्म हो, तब भी टर्मिनेट होगा। अगर ये दोनों नहीं हैं, अलग अलग हैं, सो देखिए इस टाइप से हमारे पास अगर 2 की पावर n अकेला हमारे पास प्राइम फैक्टर है तब भी टर्मिनेटिंग है। 5 की पावर m अगर ये भी अकेला हमारे पास है प्राइम फैक्टर तब भी टर्मिनेट है। इसके अलावा अगर हमारे पास 3 की पावर में कुछ भी हमारे पास आता है या 5 की पावर को छोड़ के अनदर 7 8 इस टाइप से हमारे पास कोई भी फैक्टर आते हैं तो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होंगे। क्लियर। तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया, हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में हमारे पास जो है फॉर्म के अंदर हमारे पास प्राइम फैक्टर थे, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए टर्मिनेटिंग। लेट्स सी सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है 1/11। अब देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर जीरो दे रखी है तो हम जीरो ले लेंगे। अदरवाइज हमारे पास सिंपल क्या करेंगे, नोमोनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 1 को, देखिए अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 1 को तो सबसे पहले हमारे पास इसके इक्वल करेंगे। 1 तो हमारे पास लेस देन 11 है, ठीक है। डिवाइड के लिए या तो आपके पास इक्वल होना चाहिए या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए नंबर। सो हमारे पास जीरो पे जाएगा, यहाँ पे जीरो हम चढ़ाएंगे तो जीरो आ जाएगी, ठीक है। फिर नहीं जाएगा हमारे पास तो क्या आएगा, पॉइंट और फिर जीरो लगाएंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगी 100। फिर हम 9 पे लेके जाएंगे तो ये आएगा 99 डिवाइड बाय 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 1 था और फिर हमारे पास 1 आ गया है।
फिर भी ये हमारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि 1 का प्रोसेस हमने 0 हमारे पास लेके फिर हमने सोल्व किया क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, अगेन 0 लेंगे फिर नहीं जाएगा, फिर हमारे पास फिर इसके अंदर सोल्व करेंगे, फिर हम 100 आ जाएगा, फिर 9। तो इस टाइप से हमारे पास 999 चलेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में आंसर जो बनेगा 0.09 बार, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 09 बार आएगा, क्योंकि 9 के बाद में फिर नंबर नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये नंबर बार होगा हमारे पास 0.09। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये तो है डेसिमल फॉर्म के अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर रिकरिंग टर्म है और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हैं, क्योंकि 11 है, 11 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर है पहले से ही। तो 11 हो गया हमारे पास, 2 और 5 को छोड़ के अनदर नंबर, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। सो सेकंड का आंसर हमारे पास आएगा 0.09 बार एंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का टॉपिक है। यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करवाएंगे 32, प्लस में 1 करना है आपको, तो क्या आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 8, ठीक है। एक तो ये याद रखें कि इसको हम डिवाइड कराएंगे 33 को। सो देखिए 33 को अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 8 से, तो 4 पे जाएगा 32, फिर 1, फिर जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 1 आएगा, फिर आपका 8, फिर 2 आएगा, फिर 20, फिर हमारे पास क्या आएगा 8 2 जा हो जाएगा, ठीक है 16। यहाँ पे फिर 4 रिमाइंडर, फिर आपका 40 हो जाएगा, फिर 5 पे चला जाएगा और 40 माइनस 40 0। तो हमारा आंसर आ गया 4.125, ठीक है। देखिए डिवाइड कराने के बाद में डेसिमल का जो आंसर आया वो हमारे पास है 4.125। टर्मिनेटिंग कैसे हुआ वो देखिए। अब हमें क्या करवाना है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 33/8। अब 8 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर करवाएंगे 8 का, तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा 2 4, फिर हमारे पास 2 2 जा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है 2 की फॉर्म में है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास अकेला 2 की फॉर्म में हो तब भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 की फॉर्म में हो तब भी टर्मिनेटिंग, बोथ अगर साथ आए हों टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारे पास इन तीनों को छोड़ के, तीन कंडीशन को छोड़ के कोई अनदर कंडीशन बन रही है तो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ क्या बन रहा है 2 की फॉर्म में, तो ये टर्मिनेट होगा। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहेगा पार्ट नंबर 3 का 4.125 डेसिमल में, और आपके पास टर्मिनेट होगा। क्लियर। सिमिलरली इसी टाइप से आपके पास मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं अभी, इसी टाइप से आपको पार्ट नंबर 4 करना है, 5 करना है और 6 करना है, ठीक है। 4 का जो आंसर रहेगा वो आएगा 0.30769। 9 के बाद में आपकी रिपीट होगी, ये बार का मतलब होगा कि ये नंबर जो है अब जाके दोबारा रिपीट होगा, यानी फिर 2 पे आएगा, फिर 3 0 7 6 और फिर 9, ठीक है। अगर रिपीट हो रहा है हमारे पास तो क्या आएगा रिकरिंग, और क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी देखो 13 के प्राइम फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये पहले से ही प्राइम नंबर है। 11 है वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन ये आपका देखिए नंबर हमारे पास है, जो हमारा पार्ट है लास्ट पार्ट, इसमें 5th पार्ट का आंसर आपके पास 0.18 बार, डिवाइड करवाना सिंपल, नॉन टर्मिनेट होगा रिकरिंग। आगे वाला जो हमारे पास है 3 2 9 400 है, तो इसको ऐसे कर लो 4 × 100, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड कराएंगे तब आपको क्या करना है 3 2 9 को 4 से डिवाइड करवा देना, और फिर जितना आंसर आए उसको 2 डेसिमल के बाद में 2 नंबर के बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 पे जाएगा सबसे पहले क्योंकि 3 पे तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, फिर 8 पे जाएगा तो यहाँ पे 32, फिर 9 आएगा, फिर 4 आएगा, 9 आएगा, फिर 2 पे जाएगा, सॉरी क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। यहाँ 8 आएगा, फिर 1, फिर हमारे पास आगे नंबर 5 पे जाएगा। सो देखिए इस टाइप से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा पार्ट नंबर 6 का 0.8225 टर्मिनेट क्यों होगा देखिए। अब डिनोमिनेटर में कितने अपने पास 400 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ 2 पे करूँगा तो 200, फिर 2 पे करूँगा 100, फिर हमारे पास 2 पे करूँगा 50, फिर हमारे पास 2 से करूँगा 25, फिर हमारे पास 5 पे, ठीक है। देखो हमारे पास 2 की पावर 4 तो आ गया ये, ठीक है, और 5 की पावर आ गया 2। तो या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की पावर फॉर्म में हो,
या दोनों की फॉर्म में हो तब भी टर्मिनेट होगा। सो हमारे इस टाइप से 6 के 6 पार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये तो गिवन है भाई, 1/7 का आंसर गिवन है ये, ठीक है। और 142,857 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट नहीं है, आगे जाके फिर यही आंसर रिपीट हो रहा था, इसलिए इसने बार लगाया इस पे। उसके बाद में क्या दिया है, कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन जो हमारे पास है एक्सपेंशंस, वो हमारे पास क्या है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी वैल्यू निकालनी है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन में मेथड यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो देखिए गिवन है 1/7 की वैल्यू, तो सॉल्यूशन हम करेंगे। 1/7 है तो हमारे पास निकालना है 2/7। सो 2/7 निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 2/7 इसको आप राइट करें 2 इंटू में 1/7, इसकी वैल्यू तो गिवन है, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करवानी है, 2 से। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 1/7, और 1/7 की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.142857। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डबल, ठीक है। तो ये आंसर जो आया वो किसका आंसर है, 2/7 का। सिमिलरली इसी टाइप से 3 इंटू 1/7 लिखेंगे, फिर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.428571, ठीक है। इसी टाइप से आप 4/7 निकाल सकते हैं, इसी टाइप से आपके पास 5/7 निकाल सकते हैं, इसी टाइप से 6/7 भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आना है, वेयर P एंड Q हमारे पास जो है वो इंटीजर है एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट 0.6 बार। बार का मतलब ये जो 6 हमारे पास है ये रिपीट हो रहा है नंबर, एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिप्रेजेंट करते हुए रिपीट हो रहा है, तो इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 लिखेंगे बार बार, और ये किसके इक्वल करेंगे, लेट करेंगे एक बार कि ये क्या है, x के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 डिजिट 6 इज रिपीटिंग, तो हमें देखिए यहाँ से ये शो हो रहा है कि एक ही टर्म रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगर एक ही टर्म रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 टर्म है तो 100 से, 3 टर्म है तो 1000 से, ठीक है। इसी टाइप से सिमिलरली जैसे टर्म इंक्रीज होगी वैसे ही हम नंबर इंक्रीज कर देंगे, 0 इंक्रीज कर देंगे। सो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए x के इक्वल आपने क्या लिया है, x के इक्वल आपने ले लिया है 0.666 इस टाइप से, ठीक है, डैश डैश डैश। तो 10 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो ये होगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 6.666 ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 6.6 बार, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करके सोल्व किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायरेक्ट लिखा है 6.6 बार, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो डेसिमल नंबर जो हमारे पास है वो शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे 6 बार है, इसको तो हमने क्या मान लिया, x माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, अब ये डॉट लिखा हुआ है ना, ये डॉट जो हमारे पास 6.6 बार, इसका मतलब क्या है, ये इसके साथ में एडिशन किया जाए तो यही आंसर आएगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं 6 में 0.66 ऐसे ऐड करता हूँ, जोड़ करता हूँ, तो मेरे पास यही आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, 6 प्लस का x। सो x हमारे पास राइट साइड है तो लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब 10x में से एक x गया, 9x इज इक्वल टू 6। अब 9 आपका प्रोडक्ट में है, डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आएगा, 6/9। अब यहाँ से 3 की टेबल में 2 पे जाएगा और ये 3 पे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3। हमें एक्सप्रेस क्या करना था, P/Q की फॉर्म में, तो 2/3 भी क्या है, P/Q की फॉर्म में, क्या नॉट इक्वल टू 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0.47 बार, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेस तो सेम ही करना है आपको। देखिए हमारे पास नंबर है
x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो 7 बार है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 4 तो एज इट इज ही रहेगा, 7 तो बार है तो इसका मतलब ये 7 आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब देख लो कि हमारे पास जो नंबर है वो कितने नंबरों पे बार लगा हुआ है, 1 पे। 1 पे लगा हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करा दो, 10 से, ठीक है। तो हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होके। अगर डिवाइड करवाते हो तो ये हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में जाएगा, अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करवाते हो तो मूव टू द राइट साइड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4.7777, ठीक है। और इसको क्या राइट कर सकते हो, 4.7 बार। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, ठीक है। अब देखिए 4.7 बार है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4.3 प्लस में फिर हमारे पास क्या कर सकते हो, 4.7 बार। आप इस पे 7 बार लगा सकते हो, ये 7 बार है, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या आएगा, 1.7777 ऐसे, यानी 7 बार, क्लियर। तो इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या करवा रहे हैं हम, प्लस। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे 4.3 प्लस 4.7 बार, ठीक है। अब 4.7 बार जो ये पॉइंट बार हमारे पास है, इसको हमने क्या मान लिया है, ये जो पॉइंट बार है इसको हमने क्या मान लिया था, एक्स किया था ये लेट स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसको हमने एक्स पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 4.3 प्लस है एक्स, ठीक है। सो देखिए हमारे पास इसके बाद में क्या रहता है, ये रहेगा 4.3 प्लस एक्स। अब ये प्लस का एक्स है, राइट साइड से लेफ्ट में जाएगा, 10x में से x माइनस करेंगे, 9x। उसके बाद में 4.3 आंसर है अब तक का। अब 4.3 है इक्वल टू 9x है, तो 9 हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, 9 हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट हटने के बाद में 43 डिवाइड बाय 90। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या शो कर चुके हैं, p/q की फॉर्म के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी पार्ट नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3 पे हमारे पास क्या गिवन है, देखिए x इज इक्वल टू 0.001 बार, 3 पे हमारे पास क्या है, बार लगा हुआ है। हेयर 3 डिजिट जो है रिपीट से वी मल्टीप्लाई विद, ठीक है, 1000 से, 1000 से। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 1.00 और 1 बार, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये टर्म हमारे पास x है तो क्या करेंगे, 1 प्लस का क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1.001 बार। अब इसको हम राइट करेंगे 1 प्लस एक्स। अब ये x राइट से लेफ्ट में आ गया, 1000 में से एक x निकाल लिया हमने, कितने बच गए, 999x, ठीक है, इक्वल टू 1। अब 999 डिवाइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अभी हमारे पास। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस 0.999 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय यूर आंसर, आप अपने आंसर से क्या होंगे, सरप्राइज होंगे, शॉक होंगे। विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, जो आंसर आया वो इस सेंस में क्यों आया, आपको डिस्कस भी करना है, ठीक है। सो लेट्स सी हम करते हैं अभी, देखिए। तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, x के इक्वल लेट कर लेते हैं जो भी था हमारे पास नंबर। तो ये 9 का मतलब ये रिपीट हो रहा है तो बार है इस पे, ठीक है। अब देखो एक पे बार है तो किस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 10 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। अब बार वाले को क्या मान लिया था, x। सो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। एक्स को राइट से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10x में से एक x माइनस होके आंसर आएगा 9x इक्वल टू क्या है, 9। अब देखो 9x इज इक्वल टू 9 है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 1। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। द आंसर मेक सेंस 0.9 इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1 एंड वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99 as small as we wish by taking इनफ 9, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया एक्स का 1 आ गया अभी, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम तक बोल रहा है कि हमारे पास जो है 0.9 जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक जाके और 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीट, हमारे पास है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिस्कशन परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको क्या करना है, 1/17 को डिवाइड करवाना है सिंपल, और डिवाइड करवाने के बाद में हमारे पास कहाँ पे जाके नंबर रिपीट होगा ये बताना है भाई, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक इज 16। अब ये बोल रहा है कि अगर एक को मैं 17 से डिवाइड करवाता हूँ ना, तो मेरे पास ये आंसर आएगा 0.05888235294117647 के बाद बार लगेगा और ये रिपीट होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द रिपीटिंग ब्लॉक 16, यानी कि 16 नंबर के बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 1/17 है, डिवाइड करवा लेना, इजी रहेगा आपके पास। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।